यौम जश्न आज़ादी पर मिली जोशो जज्बा, कराची ता खैबर सब्ज हिलाली परचमों की बहार, हर चेहरा खुशी से सरशार। पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं, पूरी कौम का वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीबात, केक भी काटे गए। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 से 21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाज़ी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल, एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स और दूसरा पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर थे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की मज़ार क़ायद पर हाज़री। मुसल्लह अफ़वाज के तमाम हेड क्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकारीब, कौमी तराने की धुन पर फिजा मिली जज्बे से गूंज उठी। मुल्क की दिफा सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पाक फौज का हर जवान पुराज़म है। वतन अजीज़ के दिफा और हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक आज़ादी के शहदा कुर्बानियों देने वालों को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कायद आज़म और बानी पाकिस्तान का विजन, अज़्म और हौसला आज भी कौम के लिए रहनुमाई का जरिया है। तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म बरकरार है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी, मक्का दिफाई मुआहदे के बारे आगाह किया। सदर मुमलिकत का दिफाई ताउन, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमान की सलामती के फ़रोग़ के हवाले से सह अफ्रीकी अमन मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर ज़रदारी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। मुलाकात में दाखिली और ख़ारिजी अमूर समेत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर गुफ्तगू। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया गया। वाघा बॉर्डर पर यौम जश्न आज़ादी की पुरवक़ार तकरीब, कौमी तराने से तकरीब का आगाज़। फ़ज़ा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। हज़ारों शहरियों की शिरकत, शुरका जज्बा हुब्बुल-वतनी से सरशार। बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड, दुश्मन पर हैबत तारीफ। बलूचिस्तान में यौम जश्न आज़ादी की तकरीबात और रैलियाँ। कोयटा, डेरा बुगटी, नसीराबाद और कच्ची में परचम कुशाई की तकरीबात। चमन, सुई, लोरालई, ज़ियारत, कोहलू और दीगर शहरों में भी फ्लैग मार्च, शजरकारी मुहिम, खेलों और दीगर तकरीबात का भी इनेकाद किया गया। तकरीबात और रैलियों में तलबा, कबायली माहिदीन और अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। शुरका का कौमी परचम लहराकर वतन से मोहब्बत, कौमी इत्तेहाद और यकजहती का भरपूर इजहार। कोर कमांडर कराची की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी भी की। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर खसूसी तकरीब, कोर कमांडर लाहौर ने हाज़री दी, फूल रखे, फातह खानी भी की। कोर कमांडर लाहौर ने हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। गवर्नर सिंध ने कहा मुल्क में कॉकरोच नहीं है, जैनजी तोड़ फोड़ करते हैं, हम जैनजी नहीं शाहीन हैं। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों के ख्वाब की ताबीर है। पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। फील्ड मार्शल ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया हमें मान गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को बनाने में सिंध का सफ़ अव्वल का किरदार है और हमेशा रहेगा।
भारत ने हमारी तरफ मैली नज़र से देखा तो कौम मुत्तहिद हो गई। आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं थी, यह हकूक़ का वादा था। पाकिस्तान के लोगों से और इन इलाकों और रियासतों से जिन्होंने पाकिस्तान के साथ का फैसला किया। हमने इस वादे को अपने आईन में लिखा, हमें इसे बार बार दोहराते हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। 2047 तक हमारी नस्ल का काम है उस आईनी वादे को हर घर तक पहुंचाना। आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं है, ये हकूक़ का वादा था जो अपने आइन में भी लिखा है। हम उसे दोहराते तो हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 21 बरस बाद हम अपनी आज़ादी की सेंचुरी मनाएंगे। 2047 तक हमारी नस्ल का काम है आइनी वादे को हर घर तक पहुंचाना ताकि इज्जत का रोजगार मिले, हर वोट का एहतराम हो, हर इलाके को तरक्की में अपना हिस्सा मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नटाली बेकर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन और हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ़्त को सराहा। कहा, इस्लामाबाद मफ़ाहमती अदाश पर मिनवन अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पुरअज़म है। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान और अमरीका का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का भी अदा किया। इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, चीनी सफ़ीर की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन के करीबी और आज़मूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात के अज़म का अदा किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी और तहरीन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान के तामीरी और फ़आल किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान दुनिया और दहशत गर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। सबको दहशत गर्दी की मुकम्मल सदेबाब के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान अपने हमसाया और दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अमन और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। ईरान अमरीका तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की बरवक्त और मौसर सफारतकारी ने न सिर्फ खित्ते को ख़तरनाक जंग से बचाया बल्कि आलमी अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया है। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान का एक शानदार सफारती और स्ट्रेटजिक कामयाबी है। इस मुआहिदे ने न सिर्फ पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा किया बल्कि इस खित्ते के अमन व अमान, इस्तेहकाम का ज़ामिन और कायदियाना किरदार अदा करने वाला मुल्क साबित किया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पूरी कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आइन की बालादस्ती और कौमी इत्तेहाद ज़रूरी है। जमहूरी इदारों को मजबूत करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, पाक फ़ौज ने हर मुश्किल घड़ी में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। मुल्क की दिफा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते की सलामती पायदार अमन के लिए इंतहाई अहम है। इस्लामाबाद में यादगार फतह का इफ्तिताह, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खसूसी तकरीब में शिरकत। सिविल अस्करी हुकाम भी शामिल हुए। कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाई वतन के आज़म का शानदार मुजाहरा। मुसल्लह अफवाज के साथ सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते तकरीब का हिस्सा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान पुलिस के दस्तों की शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्तों ने भी शिरकत की। इत्तेहाद, यकजहती और कौमी वहदत की खूबसूरत अक्कासी की गई। Today, Mia Shahbaz Sharif and General Asim Munir
and Mohsen Naqvi and the Deputy Prime Minister are playing is most recommendable, commendable and praiseworthy, because this dream was seen long ago. Alhamdulillah, we were successful in that, and we've been successful till now. Life comes and goes. Things happen. Tragedies are part of life. We've seen tragedies. We've seen successes. Successfully, we've managed to guide our system through. पाकिस्तान अमन अमल में दुनिया के साथ है। अमन व इस्तेहकाम के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ है। सदर आसिफ जरदारी का यादगार फतह की इब्तदाई तकरीब से खिताब। कहा, मौके हक में पाक फौज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मोतरफ है। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन और अपना फील्ड मार्शल करार दिया। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। गजा में नस्ल कुशी किसी भी सूरत कबूल नहीं। इस मौका पर मैं पूरी कौम को मार्के हक में अजीम शान कामयाबी पर समीम कल्ब से मुबारकबाद और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसके गरूर को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत बाज ना आया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। भारत ने इबरतनाक शिकस्त के बाद यकतरफा तौर पर 37 मुआहदा मुअत्तल किया। वज़ीर आज़म का पाक भारत जंगबंदी पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि फील्ड मार्शल ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया है। मक्का दिफाई मुआहदा अमन की अलामत है। कच्चे समेत पूरे पंजाब में कोई इलाका नो गो एरिया नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। पंजाब में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई फ़र्द पीछे ना रहे। शरपसंदी के रास्ते से कुछ हासिल नहीं होगा। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत नौजवानों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए इक़दाम कर रही है। फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पीछे नहीं हटेगी। परचम कुशाई की तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, अफसरान की शिरकत। तलबा और तलबात ने मिली नगमे भी पेश किए। गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। अमरीकी, चीनी और ईरानी कौंसलेट की तकरीब में शिरकत। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ। गवर्नर सलीम हैदर खान ने कहा, पाकिस्तान बेपनाह कुर्बानियों और जिद्दोजहद से हासिल हुआ। मुल्क दुश्मन अनासर अपने मजमून मकासद से वतन अजीज़ को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और एकजहती का मुजाहरा करना होगा। हम कशकोल को तोड़ेंगे, पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब। फैसल करीम खुंडी का कौमी इत्तेहाद पर जोर। कहते हैं, सबको मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। सूबे के अमन, सलामती और खुशहाली के लिए हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुत्तहिद और खड़े हैं। ईरान अमरीका तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने मस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने अहम किरदार अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने स्टाफ और बच्चों के साथ यौम आज़ादी मनाया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में परचम कुशाई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में जजों, वकला, अफसरों और अदालती अमले की शिरकत।
कौमी यकजहती, कानून की बालादस्ती और मुल्की इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा। यौम आज़ादी पर बच्चों का जोशो खरोश और जज्बात दीदनी, नन्हे हाथों में सब्ज हिलाली परचम, आंखों में रोशन ख्वाब। कोई सब्ज और सफ़ेद लिबास में सजा तो कोई चेहरे पर सब्ज हिलाली परचम सजाए तैयार हुआ। बच्चों ने मुल्की नगमे गाकर वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया। किसी ने सीने पर कौमी परचम का बैच सजाया। नन्हे बच्चों के चेहरों पर मासूम मुस्कुराहट वतनी अजीज से मोहब्बत की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यौम पाकिस्तान का जश्न नन्हे पाकिस्तानियों के नाम। जश्न आज़ादी के रंग अल रहमान डेवलपर्स के संग अल रहमान गार्डन फेज 7 में अल रहमान आज़ादी फेस्टिवल का इनकाद, म्यूजिक कॉन्सर्ट और शानदार आतिशबाजी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सिंगर्स और रिहायशियों समेत अहलियान लाहौर की बड़ी तादाद में शिरकत। डायरेक्टर अल रहमान गार्डन मियां अब्दुल रज़ाक की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। किया ही अवाम के लिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए, और लोग एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। K2 बेस कैंप पर पाक फौज के जवानों का जश्न आज़ादी। खून जमा देने वाली मौसम में भी जवानों के हौसले बुलंद। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन ने डीलर्स के मार्जिन में ₹1.34 इजाफे की समरी ECC में पेश की। मंजूरी से पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन बढ़कर ₹9.98 तक पहुँच गया। मार्जिन बढ़ने पर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून का एक और स्पेल। लाहौर बादलों की लपेट में, कई इलाकों में वक्फे से बारिश। 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे।